देखिए इधर त्रिकोमेट्री का पार्ट 4 तक पढ़ाया गया था। पार्ट 4 में आपको कुछ क्वेश्चंस बताया गया। पार्ट 4 में भाग 4 में जो 2 क्वेश्चन बचा था उसका सोल्यूशन बता दिया जाए। क्लियर? लास्ट में 2 क्वेश्चंस बचा था, उस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, सुनिए ध्यान से। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। लास्ट में जो 2 क्वेश्चन बचा था उस क्वेश्चंस को सुनिए ध्यान से। इधर उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। क्लियर? जो लास्ट 2 क्वेश्चन बचा था ध्यान से देखिए। एक वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। क्या डिग्री का? 60 डिग्री का ए तथा, और यहाँ पे बनने वाला कोण क्या डिग्री है? और यहां से यहां तक चाप की लंबाई दे रखा है कितना? 37.4 सेंटीमीटर। क्लियर? तब क्या बोला गया इसमें? वृत्त की त्रिज्या का मान ज्ञात करें। किसका मान? वृत्त की त्रिज्या यानी आर का वैल्यू ज्ञात करना। तो समझिए पहले ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे दे रखा है एल का वैल्यू कितना? ठीक, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। तो को रेडियन में बदलेंगे, काची में? तो कटेगा 6 पाई बाय 3 रेडियन। क्लियर? अब हमको त्रिज्या का मान निकालना था। सूत्र होता है थीटा बराबर एल बटा में आर। अब देखिए थीटा का मान भर दीजिए पाई बटा में 3, पाई बटा में 3। एल का मान दे रखा है कितना? 37.4 बटा में आर। अब ध्यान से देखिए, पाई बटा में 3 इज इक्वल टू द, यदि दशमलव उड़ा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 374 बटा में 10। दशमलव उड़ा, ठीक, यहां से दशमलव उड़ गया तो कितना बचा? अब बटा में बच गया काची, और 10 के बाद आर। भाई आर कहाँ गया? बटा में ना। पाई का मान होता है 22 बटा में 7 गुना 3, 374 बटा में 10 गुना आर। अब देखिए कटता तो कटा दीजिए, 22 से कट जाएगा 7, 17 बार में 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 3 37 कंप्लीट। अब देखिए बच गया 1 बटा में 21, 17 बटा में 10 गुना 8, तिरछा तिरछी गुना 17 गुना 21 कंप्लीट हुआ। 17 में 21 से गुना करके देखिए कितना आ रहा है। 17 में 21 से गुना करके 7 की 7, 7 दूनी 14, 14 1 15, 2 1 3, 10 गुना में भागा में आ गया है ना। आर बराबर 35.7 सेंटीमीटर यह त्रिज्या का वैल्यू आया। ठीक, यह क्वेश्चंस कहां से लिया गया है तो आप समझिए। आपको पार्ट भाग 4 में कुछ क्वेश्चंस दिया गया था। लास्ट में 2 क्वेश्चंस बचा था, उसी क्वेश्चंस का, उसमें से जो 2 क्वेश्चन बचा था उस 2 क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्लियर? इसके बाद एक और क्वेश्चन बचा था जो लास्ट में होगा उसमें। ठीक, अब पार्ट 4 देखिएगा तो आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। अब लास्ट में जो यहाँ पे क्वेश्चन बचा था उसको ध्यान से सुनिए, हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। किसके सुई? एक घड़ी दिया है। अब घड़ी में मिनट की सुई क्या होता है ना, सबसे बड़का। एक घड़ी में मिनट की सुई कितना मीटर लंबी है? ठीक, 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। क्या मीटर? 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। और इसके नोक 40 मिनट में, क्या मिनट में? तो मान लीजिए 40, मान लीजिए 6 पे 7 8 9 10, 5 10 20 30 है ना। 30 के बाद यह क्या आ गया? 12, 12 नहीं, 30 के बाद 11 ना, 11 के बाद 12, 12 के बाद 1, 1 के बाद 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। 40 मिनट गिन सकता है लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8, 40 मिनट में कहाँ होगा ये? 2 के पास है ना। तो इस बीच में जो कोण बना होगा यह था ना थीटा। कंप्लीट बुझाया कुछ? कोण बना होगा यह कितना? थीटा। कंप्लीट। तो यही बोला है क्या? अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखे होंगे लोग तब बुझा रहा हो। कॉपी में बोला गया था आपको लिखने के लिए, ठीक है ना, तबे बुझाएगा। देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ना, आप ध्यान से सुनिए कि एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर क्या है? लंबी है। इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है? 40 मिनट में। हैजा से चलना शुरू किया ना, ए मान लीजिए हैजा से गया हैजा तक, बी मान लीजिए, यानी चाप की लंबाई। किसकी लंबाई निकालना है आपको? यहाँ कितना दूर गया होगा। तो 40 मिनट में बनने वाला कोण, क्या मिनट में? 40 मिनट में बनने वाला कोण
1 मिनट में 6 डिग्री का कल बताया गया था, परसों परसों क्लास में, कल क्लास नहीं हुआ। ठीक, 6 डिग्री का कौन सा, 40 मिनट में क्या डिग्री, 240। तो 240 को आप रेडियन में बदलिएगा, कैसे, पाई बाय 6 से कटेगा, 6 चौका 36, 18 कटा, 0 0 कैंसिल होगा, तो ये हमारा कितना एंगल मिला, 4 पाई बाय 3। यह मिला थीटा का मान रेडियन में, किसमें, रेडियन में। त्रिज्या दे रखा है, कितना दिया, 1 और यहाँ पे हम लोग पाई का वैल्यू यूज करेंगे 1.314। ये किताब में दिया हुआ है कि पाई का वैल्यू कितना यूज करिए, 3.14। क्वेश्चन लिखे होंगे लोग, ठीक है ना। अब आइए हमको एल का मान निकालना, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा बराबर एल बटा में, तो एल का क्या होगा, आर भागा में पटी आ जाएगा, गुना में थीटा का मान रख दीजिए कितना, 4 पाई बाय 3। आर का मान कितना, 1.5। पाई का मान कितना रखना है, 3.14 बटा में 3। तनी गुना फटाफट करने में तैयार रहिए, और दशमलव उड़ जाएगा बटा में, है ना, और दशमलव उड़ जाएगा बटा में कितना, एल बराबर 4 गुना 314 गुना 5 बटा में 3 गुना 10 गुना 100 कटेगा, पंक्ति आई 15। क्लियर है ना, अब कटेगा कवन, देखो बटा में 10 के साथ खिलवाड़ नहीं, ये बात बार बार बोलते हैं हम, टेनू भागा देना आसान होगा, 10 के साथ खिलवाड़ कर दीजिए, 25 चौक 100, 5 दूनी 10, थोड़ा भागा देने में दिक्कत हो जाता है, पूरा कट जा रहा है। अच्छा 5 दूनी और 2 दूनी बच गया कितना, ऊपर कितना बच गया, 2 गुना 314 बटा में 2 से गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, 3 दूनी, अब एक में भागा देंगे तो एल बराबर 6.28 सेंटीमीटर, ये इतना दूरी तय करेगा, मिनट के सुई। कंप्लीट हुआ है ना, तो ये रेडियन और डिग्री का टोटल मैथ आपको कंप्लीट करवाया गया। अब देखिए आप ढंग से देखिए, पार्ट वाइज पार्ट देखिए, एक भाग 1 से शुरू करिए, जिन्हें क्लास छूटा है एग्जाम वगैरह में, भाग 1 से शुरू करिए, सब बुझाएगा, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चंस कंप्लीट कराएगा, अब यहाँ से आगे थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग। रेडियन और डिग्री का एनसीईआरटी का एक मैथ कंप्लीट करवा दिया गया, बादुसा दिमाग में 7 को मैथ दे लेता हूं मैं, भूसा दिमाग में क्या था, 7 को। अब भाग 2 में बहुत सारा अपने से भी क्वेश्चन दिया होगा, आप उसको देखिए, कंप्लीट छाप लो ये तुम, ठीक ना। अब आगे थ्योरम देखेंगे हम लोग, अच्छे थ्योरम देखा जाए इधर, ठीक ना, आगे थ्योरम देखा जाए, आपको एकदम थ्योरम कंप्लीट करा जा, ठीक ना। चलिए देखिए इधर बोर्ड पर, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में, एकदम देखिए जीरो लेवल, अभी तक एंगल के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, किसके बारे में, एंगल के बारे में। अब आपको फॉर्मूले का प्रूफ सिखाया जाएगा, किस तरीके से होता है हर चीज को, एकदम जीरो लेवल से। देखिए जहां से 10th क्लास हम लोग शुरुआत किए थे, राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियर, कौन एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एक समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। देखिए इधर, चलिए मान लीजिए कि हम यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना दिए, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ है ना, बोलिए। इस ट्रायंगल का नाम दिए ए बी तथा सी। इसमें हम एक कोण को मान लिए थीटा, क्या मान लिए, थीटा। इस हिसाब से देखिए, इस हिसाब से हमको 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन चाहिए, ठीक। तो हाई हो जाएगा कर्ण, हाई हो जाएगा लंब, हाई हो जाएगा आधार, है ना। थीटा, जिसके थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, ये सिखाया गया था। यहां से अब आपको थ्योरी ही मिलेगा, थ्योरी को ध्यान से देखिए, एंगल के बारे में समझिए। अब एक जैसे थ्योरी पढ़ाएंगे तो अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा आपको एंगल निकालने वाला, प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है, कंप्लीट, ठीक। जैसे मैं 1500 का वैल्यू निकालिए, 1440 डिग्री का वैल्यू निकालिए, है ना। तो आप यहाँ से थ्योरम को ध्यान से समझिए पहले, और थ्योरम कंप्लीट होना चाहिए, याद होना चाहिए एकदम, ना तो एकदम यहाँ से धंगाने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक। रेडियन वगैरह ये सब कैसे याद हो गया, टेनू, हाँ रेडियन वगैरह, एक ब्रिटिश सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम, है ना। पूरा क्वेश्चंस भी करवाया गया आपको,
पार्ट वाइज पार्ट देखिए, टाइप वाइज टाइप क्वेश्चंस खुद लिख देंगे हम बोर्ड पे। एक साइड क्वेश्चन लिखा रहेगा तो एक साइड बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखिए इधर यह कंप्लीट है। आपको यहां से हम एक वैल्यू पूछ रहे हैं, साइन थीटा का मान बताइए, बोलिए। लंब बटा में ए बी बटा में कॉस थीटा का मान बताइए, बताइए। बीसी बटा में ए सी। टैन थीटा का मान बताइए, ए बी बटा में, ये समझना होगा आपको। फिर यहीं पे समझिए, कॉसेक थीटा का मान बताइए, काचे ए सी बटा में, ये कैसे आखिर भइल तो कैसे भइल है ना, कैसे हुआ, उल्टा हुआ काचे, उल्टी ना, हाँ। वो दूसरा मैटर हो जाएगा। सेक थीटा का काचे, हाँ एसी बटा में, आगे क्या आ जाएगा कॉट थीटा का, बीसी बटा में कंप्लीट, बीसी बटा में ए बी ए लिखल है, तुम सब ऐसे पढ़ने लगा सब, ठीक नु। देखिए इधर, अब बोर्ड पे समझिए। हमारे यहाँ मैथमेटिक्स में एक बाबा थे जिनका नाम था पाइथागोरस बाबा, है कि ना हो। और उन्होंने एक थ्योरम दिया था 10th क्लास में, टेनु, कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कंप्लीट। थ्योरम पर ध्यान दीजिएगा, कुछ ज्योमेट्री का थ्योरम आपको बताया जाएगा। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल, क्या भुजा का योगफल, तीसरी भुजा से बड़ी होती है हमेशा, इस बात को दिमाग में रखिएगा। ठीक, किसी त्रिभुज में दो भुजा का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होती है, न का सवाल नहीं है। ठीक, होगा ही होगा, न का सवाल नहीं है। अब ये तो आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा, अब काहे मत पूछिए, अब हम 9वीं क्लास में नहीं ढुका सकते हैं आपको, बस आपको थ्योरम बताया गया, आप समझिए काहे का मतलब। मान लीजिए 3 है, हाई 4 है, हाई 5, तो 2 छोटी भुजा को जोड़िए, 4 3 7, एक से बढ़ाने होगा हमेशा। देखिए, दो छोटी भुजाओं का योगफल बड़ी भुजा से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। कंप्लीट है ना। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होती है। कंप्लीट हुआ। लेकिन समकोण त्रिभुज में एक एक भुजा का बात करिएगा तो हमेशा AC बड़ा होगा, किससे, AB से। और दूसरा बात, AC हमेशा बड़ा होगा, किससे, BC से, ना का सवाल नहीं है। ये बात को आपको समझना होगा। त्रिकोमेट्री में अगर ये छोटा छोटा मिस्टेक कर देंगे लोग तो पता नहीं चलेगा कहां से कहां डूब गया। ठीक, पहले थ्योरम घुसा दिमाग में, हाँ या ना, बुझाया कुछ। आइए, पाइथागोरस बाबा ने थ्योरम का दिया था हमारे पास, कर्ण स्क्वायर, काचे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कंप्लीट। यह एक थ्योरम है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे केस 1 बना रहे हैं हम, काचे केस 1। इस थ्योरम को लिख रहे हैं हम, AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप समझिए, यहां से आपको एंगल ही पढ़ना है अब। ठीक, अभी तक हम लोग रेडियन या हम लोग सिस्टम वाइज सिस्टम एंगल पढ़े हैं लोग। अब यहाँ पे जो हम लोग को पढ़ाया गया सीधे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ये वैल्यू, ये सब कंप्लीट हुआ। आइए ध्यान से देखिए, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसमें काम का करेंगे हम, एक बार AB से भागा दोनों तरफ, एक बार AC से भागा, एक बार BC से भागा, इसलिए 3 केसेस तैयार होगा। पहला केस में हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, दोनों तरफ AC से भागा, काजी से, ध्यान से सुन रहे हैं लोग क्या बोल रहे हैं हम, दोनों तरफ कैसे भागा, काजी से, हाउ वाला ऐसी नहीं है। ठीक, हाँ देखो है ना, बोर्ड पे देखिए इधर, काजी से भागा दोनों तरफ, काजी से, AC से, दोनों तरफ काजी से भागा, AC से। ठेया हटा के बैठो, एकदम टर्न से बैठो, टर्न। अब AC से AC कट जाएगा, कै बार में, एक बार में। देखिए, AB बटा में AC स्क्वायर जस का 10, BC बटा में AC स्क्वायर जस का 10, है ना, बोलिए। आप थ्योरम को समझिए, कंप्लीट हुआ। अब हाई किसका सूत्र है, देखिए आपको पहले ही बताया गया, एक इज इक्वल टू द साइन थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा में, सॉरी लंब बटा में कर्ण होता है। यहाँ मिलाइए, आइए यहाँ पे, इसके बाद काचे आपको 10th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा इज इक्वल टू द, पढ़े हैं लोग, याद किए होंगे लोग।
पढ़े लोग नु? अरे हाँ है ना? बस अब बुझाया कैसे? ये बुझाया कैसे कि नहीं? किस तरीके से हुआ कंप्लीट? आइए दूसरा केस, कौन सा केस? अच्छा, कितने लोग हैं जिनको 10th क्लास में ये सारा ज्योमेट्रिकली मेथड से प्रूफ करके बताया गया? हाथ उठाइएगा। कंप्लीट? उन लोगों को थोड़ा ज्यादा बुझाएगा क्योंकि आगे पढ़े हैं लोग, ठीक? इसलिए जो लोग नहीं पढ़े थोड़ा ध्यान से देखिए। कंप्लीट है ना? अन्यथा आप याद करिएगा। आगे फिर से लिखिए समीकरण 1 को, AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फिर अब की बार AC से भागा दिया गया, अब की बार BC से, अब की बार AB स्क्वायर से भागा दे दीजिए दोनों तरफ। काजी से 3 को केस बनाइए यहाँ पे। कंप्लीट? कट गया? अच्छा उल्टा कट गया, आगे हाई कटेगा नहीं, तो हाई हो गया AC बटा में AB का स्क्वायर, हाई हो गया 1, हाई हो गया काची BC बटा में AB का स्क्वायर। कंप्लीट? अब इसका सूत्र मिला लीजिए आप इधर, क्या है? कॉसेक थीटा का, एक और मिला लीजिए किसका? कॉट थीटा का। प्लस में पड़ जाएगा, किधर आ जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू द 1 होता है। पढ़े लोग सब लोग? है ना? बोलिए। कंप्लीट? एक और थ्योरम आता है, फिर केस नंबर 3। काचे? केस नंबर 3 फिर लिखेंगे काची समीकरण 1, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब की बार दोनों तरफ BC स्क्वायर से भाग देने पर, काजी से BC स्क्वायर से, काजी से BC स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक? तो यह हो गया BC स्क्वायर बटा में, अब की भाई कट जाएगा कई बार में, तो ये हो गया AC बटा में BC का होल स्क्वायर, हाई हो गया AB बटा में BC का होल स्क्वायर प्लस 1। कंप्लीट? अब ये फॉर्मूला है देखिए किसका? सेक थीटा का। किसका? हाई है किसका? tan थीटा का प्लस 1। tan थीटा प्लस में पड़ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। कंप्लीट है ना? बोलिए। कंप्लीट हुआ? क्लियर? तो ये आइए आपको सूत्र पढ़ाया गया होगा, 3 फार्मूला। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? कैसे होता है समझ में आया? ठीक। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1। ये 10th क्लास में पढ़ लो तो दिमाग में, तो फिर यहाँ काय के लिए पढ़ाया जा रहा? ठीक, आपको शुरुआत यहाँ से करना है, ठीक है ना? तो एक लाइन में हम बोल दें, आप 10वीं क्लास में यही चीज पढ़ लिए होंगे लोग, लेकिन आप देख लीजिए कुछ जाता नहीं है। ठीक, आप ये कैसे बैठे हो छोटू कुमार, समयना में कहा बैठे हैं? ठीक, कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे उल्टा फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन? बोर्ड पे देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू द 1 बटा में काचे, ये छोटा छोटा वैल्यू आगे आपको डिस्टर्ब कर देगा। उसके बाद हम लोग एक और पढ़ सकते हैं, कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना? 1 बटा में, आगे ध्यान से देखिए इधर, tan थीटा का उल्टा होता है कितना? 1 बटा में। तो कॉट थीटा का उल्टा होता है काचे? 1 बटा में। उसके बाद देखिए कॉस थीटा का उल्टा होता है काचे? 1 बाय सेक। सेक थीटा का उल्टा होता है काची? 1 बाय कॉस थीटा। यहां से एक कंडीशन सीखेंगे हम लोग कि अगर हई भागा में है ना जाएगा गुना में, तो हमारे पास एक रिजल्ट प्राप्त होगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का रिजल्ट कितना होता है? अब देखिए हई भागा में है ना जाएगा गुना में, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा का रिजल्ट कितना होता है? अब हई भागा में है ना जाएगा गुना में, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का रिजल्ट कितना होता है? 1। कंप्लीट है ना? ये रिजल्ट बहुत मायने रखता है त्रिकोणमिति फंक्शन को प्रूफ करने के लिए। त्रिकोणमिति फंक्शन को प्रूफ करने से पहले हम लोग ये बात देखते हैं कि दिया गया त्रिकोणमिति फंक्शन साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको बदलिए। बदलने के बाद पुनः देखिए क्या कि आप बटा का जोड़ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, एलसीएम वगैरह ये सब।
अगर नहीं निकल रहा तो सीधे त्रिकोणमिति फॉर्मूला का प्रयोग करिए, क्लियर, तब जाकर सिद्ध होगा। ठीक, तो आइए पहले एक बार पढ़िए, देखिए पढ़ने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ठीक, क्लियर। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। कंप्लीट, याद रहेगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का रिजल्ट 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का रिजल्ट, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का रिजल्ट। आपको 0 से 90 तक वैल्यू याद होना चाहिए, याद है ना कि नहीं, बोलिए। ये सब अब साफ करेंगे, आपको अगला थ्योरम पढ़ाया जाएगा। कंप्लीट, सारा थ्योरम आप जाके कॉपी पर नोट करिए, ठीक ना, क्लियर। जो कुछ ही भरना आप चुपचाप उठ के भरिए, प्यास लगा है, इतना पढ़ लिए। अब चिरकैटा का पाउन थोड़ी है कि आपको पानी पिया जाएगा। चलिए देखिए इधर, आइए त्रिकोणमिति बोर्ड पे देखिए, 0 से लेके 90 तक का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, याद। लेकिन होता कैसे, चलिए आपको प्रूफ किया जाए। क्या किया जाए, प्रूफ। बोर्ड पे देखिए, ज्यामितीय विधि से, कचे बोर्ड पे देखिए, ज्यामितीय विधि से, ठीक, किसका वैल्यू निकालना, 0 से 90 डिग्री का मान ज्ञात करना। कंप्लीट, देखिए ये सब देखिए, आपको हम एक लाइन में लिख दे तो भी ठीक है, आप याद करिएगा, लेकिन आप रीजन समझिए होता कैसे है पहले, ठीक ना। आइए हम एक त्रिभुज बनाते हैं। माना कि ट्रायंगल ABC एक समबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है, क्लियर, जिसका प्रत्येक कोण कै डिग्री का होता है, कै डिग्री, और प्रत्येक भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और भुजा मान लिया हम कितना, 2a, कितना, बबुनी बात मत करिए, तीनू हम देखते हैं कि कितना पढ़ने मन लग रहा है, ठीक। यही घड़ी लड़का बर्बाद होता है, सब सोचता सब 10वां में कबार दिए, जो कबार देंगे तो ये अपना ही कबर जाता है लोग, ठीक नू। हाँ, यह आपको लगभग एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। कौन सा त्रिभुज, बोलिए, कौन त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब बात को समझिए अब यहाँ पे, ठीक। अगर इस समबाहु त्रिभुज की भुजा मान लिया जाए का चीज 2a, तो हयो क्या होगा, 2a, हयो क्या होगा। अब हम यहां से इस पे एक लंब डाल दें, क्या डाल दें, लंब m, क्लियर। तब यह देखिए, किसी भी समबाहु त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती है। बात आई समझ में, भले ये सब ज्योमेट्री का थ्योरम है, तो ये आधा आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये ऐसा ही नहीं हो गया। अगर आधा आधा हुआ होगा ना, तो ये कहता है कि अगर हम नीचे वाला का आधा कर सकते हैं तो ये ऊपर वाला को आधा कर सकते हैं। कंप्लीट, बाकी प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, क्या डिग्री का, 60 डिग्री का। कंप्लीट है ना, बात को समझिए इधर, ठीक। हम इस समकोण त्रिभुज में से हम एक त्रिभुज निकालनी है। बोर्ड पे देखिए, कौन त्रिभुज, आपको थ्योरम बताया जा रहा है। अगर ये सब थ्योरम ध्यान से पढ़ लिए लोग, एंगल में तनिको दिक्कत नहीं हो सकता। हाई एम दिया है, हाई कोण का मान दिया है a, हाई कोण का वैल्यू है 30, हाई दिया है b, हाई कोण का वैल्यू है 60। इतना में अगर समस्या आ गया तो हमेशा समस्या आएगा। हाई a है, हाई 2a है। कंप्लीट, देख लीजिए, उस साइड वाला निकाल दिए हैं, इस साइड वाला भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक। कंप्लीट हुआ। आइए, हमको ये वाला भुजा पता नहीं है, इसमें से कोई है ऐसा जो बता सकता है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर सूत्र क्या होता है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कोई बता सकता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, बोलिए।
हाँ, √3/2 गुना भुजा। कंप्लीट। पढ़ेगा सब तब नु। देखिए भुजा का मान कितना, भुजा का मान कितना 2 है, कट गया, कितना आया √3। अरे भुजा का मान कितना प्राप्त हुआ। अगर ये सब छोटी छोटी बात आपको याद नहीं, अगर आज आपको पता चले कि वो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का होला तेनु खेला सब फ्लॉप जा रहा है कि ना हो, होता है, आप भूल गए हैं। अगर इस सब आपको 10th क्लास में प्रूफ करके बताया जाता है या कुछ भी याद तो करवाए गया होगा ना, मास्टर बहुरा थोड़ी हो जाएगा नहीं बताया होगा, गलती आपकी है मास्टर की नहीं, ठीक ना, मत याद करिए, ये सब पढ़े भाई सब सियाही पीता सब, ठीक नु। चलिए अब बारी आ गया कि आपको त्रिकोणमितीय कोण के वैल्यू को प्रूफ करके बताया जाए। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे सबसे पहले एंगल 60 का sin 60 का मान निकालना चाहते हैं। कौन है ना, सामने वाला भुजा लंब, लंब बटा में कर्ण। क्लियर, इस बात को समझिए। sin 60 सामने वाला भुजा क्या होता है लंब, एम कर्ण का ए बी मान भरिए, √3/a बटा में 2a, a से कैंसिल, कितना आया, हम लोग केवल रटते हैं। जब मैथमेटिशियन ने लिखा होगा ना कि sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो समझिए वो कैसे लिखा होगा। आपको तो एक लाइन में याद करवा दिया गया। हाँ, बात आई समझ में। √3/2 कैसे होता है, आप तो याद किए sin 60 बराबर √3/2। ठीक, थोड़ा समझ लीजिए तनुसु, ध्यान से समझिए। और मैथमेटिक्स आप समझिएगा उतना ही आसान लगेगा। और आपको एक एक प्रूफ बताया जा रहा है। इस चित्र में केवल sin 60 और 30 डिग्री निकाल सकते हैं। फिर अभी निकालते हैं फिर cos 60 का cos 60। आधार का मान बताइए, आधार का मान, चित्र को देखिए और आधार का मान बताइए। काचे bm, कर्ण का मान, कर्ण का मान देखो, अभी सूर्य कुमार को आधार नहीं बुझा रहा था अभी, ठीक नु, बुझाया कुछ, मान भरिए। ए bm का वैल्यू कितना है ए, कर्ण का मान कितना 2 है, ए से कैंसिल, कितना आया। और आप तो याद करबे किए होंगे लोग, cos 60 का वैल्यू कितना 1/, है ना, बोलिए, है ना, कंप्लीट। कोई समस्या का, इसका उल्टा नहीं कर सकते हैं। अब हम पूछे यहां से, क्या होने लगा हो, माइक का आवाज था का, हाँ नीचे से। sin 60 का मान कितना होता है √3/cos 60 का मान। यदि आप इसको उल्टा करिएगा, ये आवाज करने लगा, बैटरी खत्म हो गया, बैटरी लगी नहीं, बाहर बज रहा। देखिए देखिए, वो तो सुबह बैटरी डाला है। भाई वो तो बंद कर दी, हम तो कैसे बज रहा अभी, भाई बाहर से आवाज आ रहा, बाहर डीजे बजा रहा है। चलिए देखिए, अब शांत रहिए। देखिए sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, cos 60 का वैल्यू। अब इसका उल्टा वाला तो पलटिए सकते हैं, cosec 60, किसका cosec 60, बतिया रहा है सब, वो पढ़ा रहे हैं, मार रहा है पीछे से, कौन था कौन, हाँ पढ़ा रहे हैं ना, यो था यो पढ़ा रहे हैं, ड्रामा किए लोग एकदम टाइट बैठो, टाइट, तीनों बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए। ठीक, अभी हालत खराब कर देना, शांति से बैठिए नहीं तो। ठीक, देखिए इधर sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/cos 60 का वैल्यू 1/2। आगे देखिए इसमें एक और आ जाएगा tan, काचे tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा में आधार। लंब का मान बोलिए फटाक से, लंब का मान नहीं चुनने आ रहा अभी, बताइए लंब का वैल्यू बोलिए, अब आधार का वैल्यू बोलिए, कट गया, कितना बचा। आप तो याद करबे किए होंगे लोग, tan 60 का वैल्यू होता है √, कंप्लीट है ना,
बोलिए। याद आया कुछ? अब बुलाएंगे कहियो। ये ज्योमेट्री मेथड हुआ। कौन सा मेथड? मैथमेटिक्स में ज्यामिति। सुनिए ध्यान से, 9th क्लास में जो चैप्टर दिया है ज्योमेट्री का पढ़ने के लिए, अगर वो चैप्टर ढंग से कोई स्टूडेंट पढ़ना तो मैथमेटिक्स के हर एक बात को समझेगा। मैथ का शुरुआत ज्यामिति ही आधार है उसका। ज्यामिति में हर एक बात का रीजंस बताया जाता है। कंप्लीट हुआ? आइए, इतना तो क्लियर रहा होगा, उतना डिटेल जाने का जरूरत नहीं है हमको। क्लियर? अब 30 का वैल्यू समझते हैं। किसका? अब आइए बुलू और हनी से देखिए। अब 30 का, हाँ अभी तक करिया चल रहा था, करिया और कहिए तो नजरिया नहीं लगेगा। बात आई ना समझ में? हाँ क्लियर हुआ? 60 का वैल्यू कंप्लीट। किसका वैल्यू? हाँ। अब आइए ब्लू का काचे, हाँ तब आएगा लड़का टी शर्ट वाला। ठीक, देखिए आइए 30 काची का वैल्यू, 30 का वैल्यू। अब साइन 30 के लिए आप लंब चुनिए, आधार चुनिए, कर्ण चुनिए, ये सब काचे है ना। सामने वाला भुजा कौन वाला? कर्ण का मान ए बी, बी ए का मान बोलिए ए बटा में ए बी का मान कटा कितना आया? साइन 30 का मान कितना आया? 1/2। याद है ना सब? देखिए ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़े, अंतर इतना है कि आपको प्रूफ किया जा रहा है, आपको रीजंस बताया जा रहा है कि होता कैसे। ठीक, ये सब वैल्यू आपको याद होना चाहिए। कल बोर्ड पे जाएगा दांत चिरा जाए। ठीक नु? तो हाँ, एगो तो दांत नहीं रहता, ऊपर आके चिहार दीजिए यहाँ। ठीक, 30 आधार का मान बताइए। सामने वाला भुजा लंब हई हो गया कौन, तो हई क्या होगा? आधार। आधार में तो काची एम न, कौन का मान काचे। अब बोलिए एम का वैल्यू कितना और ए बी का वैल्यू? ए से एक कैंसिल, कितना बचा? cos 30 का वैल्यू कितना होता? √3 बटा में ये किसका वैल्यू है? किसका? cos 30। किसका? cos 30। याद? कंप्लीट हुआ? एक और आ जाएगा इसमें, कौन? tan न, tan 30 लंब बटा में आधार। 30 से सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब। आधार का मान बोलिए एम, बी एम का वैल्यू बोलिए ए एम का वैल्यू बोलिए, और एम का वैल्यू √3 है। ए से एक कैंसिल, कितना बच गया? 1/√3। तो tan 30 का वैल्यू, किसका वैल्यू? tan 30 का वैल्यू कितना होता है? tan 30 का 1/√3। कंप्लीट है ना? देख लीजिए आप एक बार ध्यान से, पूरा का पूरा ज्योमेट्री सिस्टम से आपको त्रिकोमेट्री सिस्टम बनाया गया। क्लियर है ना? और ज्योमेट्री ही त्रिकोमेट्री है। ठीक, किताब का थ्योरम पलट के देखिए कहां ज्यामिति नहीं यूज हुआ है। ठीक, क्लियर हुआ? तन याद करिए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? cos 60 का, tan 60 का, साइन 30 का, cos 30 का, tan 60 का। tan 60 का पूछा है गधा, tan 30 का, tan 60 का पूछा तो tan 30 ढुका देना लोग। कंप्लीट हुआ? और ये वैल्यू 90 डिग्री पर बदल जाता है। क्या डिग्री पे? भले आपको यकीन नहीं होगा, आगे थ्योरम बताएंगे तो समझ में आएगा। ठीक, इसको मिटाएं। अब कंप्लीट हुआ? अभी त्रिकोणमिति में आप एंगल पढ़ रहे हैं, केवल क्या पढ़ रहे हैं? एंगल। पहले रेडियन वगैरह ऐसा बता दिया गया। अब आइए देखिए ध्यान से, मिटाना इसे। अब आइए आगे देखा जा। ठीक, बोर्ड पर देखिएगा। ठीक, चलिए अभी हम लोग इसमें वैल्यू प्रूफ कर चुके हैं। किसका किसका? 60 और 30 का। अब बचा कितना हो में? 45 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री। 45 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री। आज 45 देखिए, कल 0 और 90 दिख जाएगा आपको, है ना? क्लियर? चलिए, हाँ पहले माना कि बोर्ड पे देखिए, यहाँ पे माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज?
समकोण त्रिभुज, तो कैसन समकोण, ये तो दिक्कत है यहाँ पे। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। चलिए आइए हम यहाँ पे एक समद्विबाहु समकोण बना रहे हैं। कौन समकोण? ए बी तथा सी। समद्विबाहु समकोण यदि हुआ होगा ना यह, तो दो गो भुजा आपस में क्या होगा? देखिए ये लाल चलने लगा नू। ए बी बराबर का चीज? बी सी। क्लियर? बहुत खतरनाक चीज है ये, ध्यान दीजिएगा। जब दो भुजा बराबर, तो अब हाई कोण कितना बनाया? हाई कोण कितना बनाया कि 180 बना दे? 45 डिग्री। 45 डिग्री कंप्लीट। तभी दोनों भुजा में से आप भुजा मान लीजिए ए, क्या मान लीजिए? कंप्लीट। तो इस हिसाब से कर्ण का मान होगा √2a। शायद कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे। होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए नहीं बुझा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का शर्त होता है AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर। और सोचिएगा ये कैसे? हाँ, अनाता 2BC स्क्वायर भी हो सकता है। ये 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा था ये। टेनू, अब इस कंडीशंस को आप समझिए। दो को भुजा बराबर है तो होगा, ना का सवाल नहीं है। अब आ जाइए AC स्क्वायर इज इक्वल टू द 2 गुना है, हो गया A स्क्वायर। स्क्वायरवा है पटिया जाएगा, और जौन स्क्वायर में होगा वो बाहर ही निकल जाएगा, और जौन नहीं है वो रूट में रह जाएगा। बात आई ना समझ में? क्लियर? अब आइए हमको साइन 45 ढूंढना है। क्या ढूंढना है? ये सब खतरनाक है। ठीक, का डिग्री? साइन 45 लंब बटा में, हाँ लंब बटा में, लंब बटा में कौन? लंब। देखिए चाहे हाई से चलिए चाहे ऐसे, तो हम ले लेते हैं हाई कौन से, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप हाउ से निकाल सकते हैं। दोनों कोण बराबर है। सामने वाला भुजा लंब ए बी, अब बटा में ए सी। क्लियर? कौन? एकर मान ए, एकर मान ए से खत्म। कितना मिला? 1/√2। चलिए देखिए गलिये में बुला लिया। ठीक नू? तो कितना आ गया ये? कितना? पुदीना बेचने नहीं, हाँ कितना है यह? 1/√2। कितना? 1/√2। अब आइए देखिए आगे हम लोग निकालेंगे किसका? किसका? हाँ cos 45 का डिग्री। cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा में। किसी को लग रहा है कि एक से निकाले, एक से निकाल दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? आधार कौन हो जाएगा? ठीक, लेकिन कंफ्यूजियाना नहीं है, एक से निकालिए। क्या चीज? हाँ BC, अब बटा में AC। हम ये वाला कौन लिए? कौन वाला? तो सामने वाला लंब, आधार कौन हो जाएगा? नीचे वाला। चलिए BC का मान भरिए A, AC का मान भरिए कितना? √2a। कट गया है ना? तो cos 45 का वैल्यू प्राप्त हुआ आपको कितना? 1/√, दिखा कुछ? बुझाएगी ना? है ना? cos 45 का मान कितना होता है? कितना? 1/√2। एगो हरियर से देख लीजिए। ठीक है, tan 45 का चे tan 45। तुम उड़ानिया के फेरा में रहो। तीन उड़ा दी कोनो बहरी तो उड़ा के मर छाप पता नहीं चलेगा मरला कमन। tan थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा में आधार। तो लंब क्या है? AB। क्लियर? उसके बाद AB का मान बोलिए कई बार में कटा? tan 45 का मान कितना मिला? tan 45 का मान याद किए हैं लोग? कभी याद किए हैं लोग tan 45 का मान? है ना? बुझाया कुछ? tan 45 का वैल्यू क्लियर? आपको यहाँ एक शर्त दिखाई दे रहा होगा। जा रहा है, छुट्टी कर रहे हैं, घबराइए मत। देखिए यदि एफ थीटा का मान का डिग्री हो जाए? 45 डिग्री का चे, तब एक वैल्यू याद कर लीजिए। साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। का चे? का डिग्री पर?
45 डिग्री पर साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। चलिए कल की क्लास में और आगे थ्योरम पढ़ाया जाएगा। एग्जाम है, आप जाके स्कूल में एग्जाम देकर आइए। कंप्लीट क्लियर है ना? इतना कोई दिक्कत?